गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 7 हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को लेके। अब जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात होगी तो कंजर्वेशन क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स का वो कंजर्वेशन कैसे होता है, ये हम यहाँ पर सब पढ़ेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, सुरक्षित रखना। ठीक, प्लांट्स और एनिमल्स को, प्लांट्स और एनिमल्स जो आपके हैं ये आपके पास में क्या है, नेचुरली आपको ये मिलते हैं और वहाँ पर इनका संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास में बायोडाइवर्सिटी होती है उसको बचाने के लिए इनका संरक्षण या कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जो बात आपके पास में होगी, पहला जो पार्ट आपका इंट्रोडक्टरी है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या बताया गया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया गया कि जो 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो पहेली और भुर्जो प्रोफेसर अहमद और पाडेल के साथ ये जाते हैं किसी फॉरेस्ट के अंदर। जब किसी फॉरेस्ट में ये गए, ठीक, वहाँ पर इन्होंने जो भी देखा, जो भी अनुभव किया, उसको ये अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। मतलब जो भी इनके एक्सपीरियंसेस रहे वहाँ पर ड्यूरिंग द विजिट, तो उससे ये क्या करना चाहते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ में वहाँ पर इनको शेयर करना चाहते हैं। लेकिन जो उनके क्लासमेट्स हैं वो भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं घूम कर आए हैं और वो भी अपने एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करना चाहते हैं। कुल मिलाकर सब के सब बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज करना चाहते हैं। जो उसके क्लासमेट्स वहाँ पर जाकर आए हैं पहली भुर्जों के, वो वहाँ पर जाकर कहाँ कहाँ आए हैं। पहला जो आपका बताया गया है भरतपुर सेंचुरी की आपके पास में बात की गई है। किसकी बात है, भरतपुर सेंचुरी की। अब जो भरतपुर सेंचुरी है ये सेंचुरी है कहाँ पर, देखिए जो भरतपुर सेंचुरी है ये सेंचुरी वहाँ पर है राजस्थान में, भरतपुर नाम के स्थान पर। ठीक, और इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें वहाँ पर एनिमल्स ही आपके हैं, लेकिन ये जो सेंचुरी आपके पास में वर्ल्ड हेरिटेज में ये आती है। और इसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं उसके लिए ये काफ़ी फेमस है। विंटर सीजन में यहाँ पर 230 स्पीसीज बर्ड्स की आप देख सकते हो। क्लियर है। जो सेकंड आपको बताया गया है वहाँ पर, सेकंड क्या बताया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क। जो सेकंड आपको बताया गया काजीरंगा नेशनल पार्क, ये काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है। और जो असम में आपका ये है तो वहाँ पर ये नगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक, गोलाघाट के अंदर। अब जो यहाँ पर काजीरंगा में आपके पास में वहाँ पर भी एनिमल्स को ही कंजर्व किया जाता है। अब जो इसके बाद आपके पास में आएगा नंबर 3 पे जो बताया गया है लोकेसो वाइल्ड लाइफ रिजर्व। और इसके बाद जो आपका बताया गया है आगे आपको बताया गया वहाँ पर किसके बारे में, ये बताया गया ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व आपका है, ये जो आपका निकोबार आपका है वहाँ पर यूटीज, वहाँ पर ये अवेलेबल है। इसके बाद आपको बताया गया वहाँ पर टाइगर सेंचुरी रिजर्वायर्स के बारे में। अब देखिए जो टाइगर रिजर्वायर्स आपके हैं, इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्वायर्स 50 हैं वहाँ पर। और ये टाइगर रिजर्वायर्स आपके क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जो टाइगर आपका है ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज आपके वो स्पीसीज होते हैं जिनका वहाँ पर क्या है, बहुत कम उनकी स्पीसीज रह गई है और बिल्कुल लास्ट स्टेज पर वो पहुँच चुके हैं। ठीक, मतलब विलुप्त वो होने वाले हैं, तो उनको बचाने के लिए उनको कंजर्व किया गया है। तो जो आपके पास में यहाँ पर बताया गया है टाइगर रिजर्वायर्स, ये टाइगर रिजर्वायर्स आपके टोटल 50 टाइगर रिजर्वायर्स आपके हैं। क्लियर है। तो ये था आपके पास में इंट्रोडक्टरी पार्ट, और हमने यहाँ पर जो थ्रू आउट चैप्टर में पढ़ना है ये यही पढ़ना है कि आपके पास में सेंचुरी क्या होती है, या फिर आपके पास में वहाँ पर नेशनल पार्क क्या होता है। क्लियर है। और साथ में आपने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ आपके पास में जो है उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे, ये सब हम यहाँ पर डील करेंगे। जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर का वो क्या है,
फर्स्ट टॉपिक हमारा है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या होगा, उसके कारण क्या होंगे, वो हमने यहाँ पर डील करना है फर्स्ट टॉपिक के अंदर। जो पहला पार्ट हमारा है क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। अब पहली टर्म हमने ये देखनी कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो डिफॉरेस्टेशन समझने से पहले आप समझिए फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट आपस में वो होता है जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स और ट्रीज आपके अवेलेबल होते हैं जो नेचुरली ग्रो करते हैं और एक बहुत बड़े ग्रुप में ये वहाँ पर होते हैं। तो किसी भी आपके पास में जो आपका वहाँ पर लैंड पार्ट है, किसी भी पार्ट पर आपके पास में क्या हो सकता है, ये फॉरेस्ट ग्रो कर सकता है। अब फॉरेस्ट जो आपका उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आपके अवेलेबल हैं। और जो प्लांट्स आपके अवेलेबल हैं तो उसके अंदर वहाँ पर एनिमल्स भी आपके अवेलेबल होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स आपके होते हैं। अब देखिए जो आपके पास में वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, वो क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी आपके पास में ये होती है कि एक ही स्थान पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स का एक साथ ग्रो करना। कहीं पर कोई प्लांट है, कहीं पर किसी दूसरी स्पीसीज का प्लांट है, तो आपके पास में बायोडाइवर्सिटी आपके पास में बनती है, मतलब आपके पास में विविधता वहाँ पर पाई जाती है एक स्थान पर। क्लियर है। और नेचर में आपके पास में वहाँ पर वाइल्ड लाइफ वहाँ पर जो फॉरेस्ट है या फिर प्लांट्स आपके हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर इनके बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए जो डिफॉरेस्टेशन है ये क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन आपका है पेड़ पौधों को काटना, मतलब जो फॉरेस्ट आपका था उसको आपने क्लीन अप करना है। ठीक, क्लीन अप आप जो करोगे तो उसको किसी न किसी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए आप करोगे, किसी न किसी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए आप उसको क्लीन करोगे, तो ये आपका है वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या बनेगी, डिफॉरेस्टेशन इज़ द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज़, या फिर डिफॉरेस्टेशन इज़ द क्लीनिंग अप ऑफ फॉरेस्ट फॉर अ पार्टिकुलर और एनी पर्पजेज। अब जो आपने कहा यहाँ पर क्लीनिंग अप ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग अप ऑफ ट्रीज क्या होता है, पेड़ पौधों को काटना किसी एक पार्टिकुलर प्लेस से। अब देखिए आपने जो उसको काटा तो उसके कारण वहाँ पर क्या है, उसके कारण वहाँ पर हो सकते हैं किसी भी वहाँ पर इंसान की ग्रिड या गवर्नमेंट की ग्रिड, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट उसने बाहर डेवलप करना है या फिर कुछ और बनाना है। तो फर्स्ट जो आपके पास में कोज रहेगा डिफॉरेस्टेशन का वो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन किया जा सकता है वहाँ पर कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए, मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे थे उनको हटाकर जो लैंड पार्ट है आप उस पर क्या करो, कल्टीवेशन के लिए आप उसको यूज़ करो, मतलब आप उसमें खेतीबाड़ी कर सकते हो, उस पर्पज़ के लिए आप उसको वहाँ पर डिफॉरेस्ट कर सकते हो। सेकेंड जो आपके पास में रहेगा, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है कि आप वहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो या आप वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो। ठीक, सेकंड कॉज क्या है, या तो बिल्डिंग आपने बनानी है या फिर आपने वहाँ पर कोई फैक्ट्री डेवलप आपने करनी है। थर्ड जो आपके पास में कॉज रहेगा वो कॉज क्या रहेगा, थर्ड कॉज हो सकता है कि आपने जो वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन किया है, हो सकता है कि आपने जो उसकी लकड़ियाँ थी उससे कोई फर्नीचर बनाना हो, फर्नीचर आइटम आपने बनानी हो, वो आपके पास में जो आइटम है उससे मेज़ कुर्सी या फिर जो भी आप बनाना चाहो उससे वो आप उससे कर सकते हो। या फिर आप वहाँ पर जो आपका वुड है, जो प्लांट्स का वुड आपको मिलेगा, उसको हो सकता है कि आप एक फ्यूल के रूप फॉर्म में यूज़ करना चाहो, मतलब एज अ फ्यूल आप उसको यूज़ कर सकते हो, एज अ फर्नीचर आप उसको यूज़ कर सकते हो, और वहाँ पर आप बिल्डिंग बना सकते हो या फिर आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पर कोई फैक्ट्री डेवलप कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप उसको कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए आपने उसका डिफॉरेस्टेशन किया हो। अब जो डिफॉरेस्टेशन आपने किया, तो डिफॉरेस्टेशन ये तो था आपके पास में मैन मेड या फिर मैन विश के अकॉर्डिंग, कि जो इंसान की इच्छा थी उसकी पूर्ति के लिए ये डिफॉरेस्टेशन उसने किया जानबूझकर। लेकिन कभी कभार जो डिफॉरेस्टेशन होता है ये क्या होता है, ये नेचुरली अक्कर कर जाता है। नेचुरली अक्कर करेगा वो जिसमें मैन का कोई रोल नहीं होगा या फिर आपके पास में ह्यूमन बींग्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जैसे आपके पास में वहाँ पर जो आपके पास में फॉरेस्ट है, अगर फॉरेस्ट में फायर कहीं ना कहीं से इनिशिएट कर जाती है, मतलब जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं उसके कारण भी बहुत सारा भाग जंगल का जलकर साफ़ हो जाता है। या फिर आपके पास में क्या हो सकता है, ड्रॉट्स आपका वहाँ पर कॉज हो सकता है, मतलब अगर सूखा पड़ जाए काफ़ी सालों तक लगातार बारिश ना होने से क्या होगा, वहाँ पर प्लांट्स या फिर ट्रीज जो आपके हैं उनको कोई भी वाटर नहीं मिलेगा,
वाटर की डेफिशिएंसी के कारण या फिर इनअवेलेबिलिटी के कारण उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी, उसके कारण वो वहाँ पर क्या होंगे, उसके कारण वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो नेचुरली अपने आप ही ड्राई आउट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके पास में यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन के जो कॉज है वो दो टाइप के हैं, एक आपका मैन की विश से और एक आपका क्या है, एक आपका वहाँ पर नेचुरली। क्लियर है। अब जो डिफॉरेस्टेशन हमने यहाँ पर डील किया, इसी के अपने कॉन्सिक्वेंसेस देखने क्या क्या होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब आपके पास में क्या है कि जो इसके कारण अफेक्ट होंगे नेचर पर, ह्यूमन लाइफ पर या फिर वाइल्ड लाइफ पर, वो क्या क्या होंगे, वो हम यहाँ पर डील करेंगे किसके अंदर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के अंदर हम उनको डील करेंगे। क्लियर है। सेकंड टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे आपके नेचर पर। ठीक, अब देखिए वहाँ पर जो आपको बताया गया है, जो आपको पता भी है और जो आपने अंडरस्टूड भी करना है, वो क्या है, वो ये है कि जब डिफॉरेस्टेशन आपका होगा, कहीं ना कहीं प्लांट्स की आपस में क्या होगी, डेफिशिएंसी, और प्लांट्स की डेफिशिएंसी होने के कारण वहाँ पर पहला जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, पहला इफेक्ट आपके पास में होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी है उसके लेवल में इंक्रीज होगा और टेम्परेचर में भी इंक्रीज होगा। अब देखिए जब ये टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इंक्रीज करती है, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण वहाँ पर आपस में जो रेनफॉल है उसके अंदर डेफिशिएंसी आएगी या बारिश आपकी कम होगी, और जो ग्राउंड वाटर आपका है उसका लेवल और डाउन हो जाएगा। जो ग्राउंड वाटर आपका है उसका लेवल क्या होगा, कम होगा। ठीक, मतलब आपका इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करेगा, रेनफॉल में डेफिशिएंसी आएगी, साथ में किसमें डेफिशिएंसी आएगी, ग्राउंड वाटर जो आपके पास में उसका लेवल भी नीचे चला जाएगा। मतलब जो आपके पास में अंदर का पानी है ज़मीन के, वो उसका जो विस्तर होगा ये स्तर नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक, अब देखिए जो ये आपके पास में है तो इसके कारण वहाँ पर क्या रहेगा, इसके कारण वहाँ पर सूखा हो सकता है, या फिर आपका समय जो भी वहाँ पर एरिया है वो एरिया डेजर्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। अब सूखा आपके पास में कैसे होगा, अगर आपके पास में लगातार बारिश नहीं होगी तो लगातार बारिश ना होने से वहाँ पर क्या होगा, लगातार बारिश ना होने से सूखा पड़ेगा, क्योंकि पानी की कमी के कारण वहाँ पर आपके पास में ना ही तो खेती बाड़ी होगी और ना ही आपके पास में हरियाली होगी। ठीक, अब देखिए जो आपको बताया गया, आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, आपने ये कहा इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर का कैसे इंक्रीज होगा टेम्परेचर, वो आपने देखना है। टेम्परेचर इंक्रीज इस वजह से होगा, जो आपके एनिमल्स होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं। अब जो गैसेस का एक्सचेंज आपके पास में, अगर वहाँ पर फॉरेस्ट आपके कम होंगे तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट या फिर प्लांट्स आपके हैं जो वो बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो गेन करते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं। अगर आपके पास में प्लांट्स कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कम गेन की जाएगी। ठीक, और वहाँ पर क्या होगा, और वहाँ पर ये होगा कि ऑक्सीजन का लेवल आपके पास में कम हो जाएगा, वो ऑक्सीजन कम वहाँ पर बना पाएंगे। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कम गेन करेंगे तो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से होगा ये कि वहाँ पर जो आपके पास में अर्थ के सरफेस पर सनलाइट आई थी, ये सनलाइट आपके रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पर लेवल बढ़ने से ये कार्बन रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ सन या फिर रिफ्लेक्टेड रेज या फिर लाइट रेज आपके जो भी हैं, ये वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये ट्रैप हो जाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसे आप नाम देते हो ग्लोबल वार्मिंग का। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ पर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ पर आपके पास में इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर, और इंक्रीज जब टेम्परेचर करेगा तो वहाँ पर जो आपके पास में वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। वाटर साइकिल डिस्टर्ब होने से जो रेनफॉल आपका होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी, और उसमें डिस्टर्बेंस होने के कारण क्या होगा, उसमें डिस्टर्बेंस होने के कारण होगा ये कि आपके पास में
वहाँ पर ड्रॉट्स का केस बन सकता है। मतलब ड्रॉट्स वहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि सूखा पड़ जाए भयंकर। ठीक, तो ये था आपके पास में टेम्परेचर को लेकर। सिमिलरली आपके पास में वहाँ पर क्या है, जो आपने कहा आपके पास में जो भी एनिमल प्लांट्स है या फिर एनिमल प्लांट्स, सॉरी बात यहाँ पर प्लांट्स की है, फॉरेस्ट की बात आपके पास में है। जो प्लांट्स आपके हैं ये वहाँ पर जो सॉइल आपकी होती है उस सॉइल के वहाँ पर क्या है, सॉइल से ये गेन करते हैं न्यूट्रिशंस को। अब जब न्यूट्रिशंस को ये गेन करते हैं और साथ में वहाँ पर आपके पास में क्या है, साथ में वहाँ पर आपने जो कल्टीवेशन करना है उसके कारण डेफिशिएंसी आ जाती है न्यूट्रिशंस के अंदर। अब जो डेफिशिएंसी आ जाती है न्यूट्रिशंस के अंदर तो वहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में ये रहेगा वहाँ पर कि जो आपने रेनफॉल कम हुआ तो वहाँ पर ह्यूमस वहाँ पर नहीं रहेगी या ह्यूमिडिटी वहाँ पर नहीं होगी। उसके कारण आपके पास में जो प्लांट्स होंगे उनको डेफिशिएंसी होगी न्यूट्रिशंस की, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने के कारण वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, मेच्योरिटी उनके अंदर नहीं आ पाएगी ठीक ढंग से, और उनका जो भी इल्ड होगा वो इल्ड आपका क्या होगा, बहुत डाउन उनका इल्ड होगा। अब देखिए जो इसके बाद आपने बात करनी है, बात क्या करनी है, जो आपने कहा वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर आपके पास में हुआ ये कि जो आपका रेनफॉल कम हुआ, रेनफॉल कम होने के कारण क्या बात हुई कि वहाँ पर सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने से वहाँ पर जो आपका अर्थ का सरफेस है वो बहुत ड्राई हो गया, और जो ड्राई सरफेस आपका उसके अंदर न्यू लाइफ का स्टार्ट होना बहुत मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको बताया गया है, जो आपने बात करनी है, आपने कहा जो आपके प्लांट्स हैं जो उनके रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर है। जो रूट्स आपके सॉइल के अंदर है ये जो उसके साथ सॉइल अटैच्ड है उसको काफ़ी हद तक या बहुत अच्छे से जकड़े हुए होते हैं और उसे वहाँ पर ये कटने नहीं देते, मतलब भूमि कटाव इसके कारण नहीं होता। अगर आपके फॉरेस्ट या फिर प्लांट्स नहीं होंगे तो वहाँ पर सॉइल इरोशन का केस बढ़ जाएगा, और जब सॉइल इरोशन होगा तो उससे क्या होगा, जो आपकी टॉप लेयर है सॉइल की वो रिमूव हो जाएगी। टॉप लेयर का रिमूव होना क्या कहलाएगा, जो सॉइल इरोशन उसे आप नाम दोगे। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो आपके पास में नीचे की सॉइल है, जो लोअर लेयर आपकी है वो काफ़ी वहाँ पर क्या है, हार्ड भी होती है, रोके भी होती है, और साथ में क्या होता है, साथ में आपके पास में ये लेस ह्यूमस होती है। मतलब आपके पास में जो नीचे लेयर आएगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी ऊपर लेयर है। अपर लेयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और लोअर लेयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। उसके कारण होगा ये कि जो आपके पास में वहाँ पर आप करोगे, जो आपके पास में कल्टीवेशन पर्पज आपका है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक, और जो आपके पास में वहाँ पर फ्लड का केस आपके पास में है, जो फ्लड केस आपके पास में है, फ्लड भी हो सकता है और ड्रॉट्स भी आपका होता है। ड्रॉट केस हमने डिस्कस कर लिया। जो फ्लड केस आपके पास में होगा वो कैसे रहेगा, जो आपके पास में वहाँ पर अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाए, रेनफॉल ज़्यादा होगा तो आपके पास में जो अपर लेयर थी उसमें जो पार्ट था वो आपके पास में क्या था, जो वाटर को ये होल्ड करता है, तो ये वहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि जो आपके पास में इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी, इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस जो आपकी वो क्या है, इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस में आपके पास में जो अपर लेयर पर आपके पास में वाटर होल्ड है, ये वाटर आपका धीरे धीरे क्या होता है, फिल्ट्रेट होता रहता है नीचे की लेयर्स के अंदर। लेकिन अगर आपके पास में वहाँ पर हार्ड रॉक्स वहाँ पर लेयर आ गई है तो उसमें क्या होगा, ये वाटर आपका इनफिल्ट्रेट नहीं होगा लोअर लेयर में, और अगर ये लोअर लेयर में इनफिल्ट्रेट ना हो तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण होगा ये कि आपके पास में अपर पर ही आपका वाटर रहेगा और ये वहाँ पर फ्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनफिल्ट्रेशन भी आपका अक्कर कर सकता है किसके कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण। तो ये जो आपने पढ़ा ये सब आपके पास में कॉन्सिक्वेंसेस थे किसके, डिफॉरेस्टेशन के। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग आपका है, ड्रॉट्स आपका या फ्लड आपका है, ये सब केस है वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन के ही कॉन्सिक्वेंसेज आपके बनते हैं। क्लियर है। तो ये था आपके पास में चैप्टर नंबर 7 था आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। फर्स्ट टॉपिक जो हमने डील किया वो था डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। जो सेकंड टॉपिक हमने डील किया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण होंगे, सॉरी वहाँ पर अफेक्ट होंगे, ये सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा। और हमने पाया इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक,
टेम्परेचर इंक्रीज होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा, साथ में रेनफॉल आपका डिस्टर्ब होगा, साथ में ग्राउंड वाटर का लेवल आपका डाउन चला जाएगा, साथ में वहाँ पर आपस में ड्रॉट्स या फिर आपस में क्या होगा, या फिर आपस में हो सकता है वहाँ पर फ्लड का केस। और अब देखिए जो आपस में वहाँ पर क्या थी, जो कल्टीवेट लैंड थी, कल्टीवेट जो आपस में लैंड थी वो कन्वर्ट कर जाएगी आपकी डेजर्ट्स में, और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन आपका क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल सॉइल इनटू डेजर्ट्स। ठीक, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी आपकी डिक्रीज होती है। क्लियर है। तो डिफॉरेस्टेशन के आपस में इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, ड्रॉट्स, फ्लड, सॉइल फर्टिलिटी का डिक्रीज होना, सॉइल इरोशन आपका अक्कर करना, इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस का अक्कर करना और डेजर्टिफिकेशन का अक्कर करना, ये सब कॉन्सिक्वेंसेज आपके किसके हैं, डिफॉरेस्टेशन के। तो 2 टॉपिक आपके कवर हो गए हैं चैप्टर नंबर 7 के। क्लियर है। थैंक यू।